एक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की एमएसपी की गारंटी का जो मांग है किसान आंदोलन का, उसको थोड़ा सा समझाइए कैसे है। भाई एमएसपी का अभी सरकार कह रही है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन एमएसपी अभी किसी कानून के दायरे में नहीं है, केवल ऑर्डर से है। और मोदी जी मेरे को तो ये समझा दें, राजस्थान में 43 लाख मेट्रिक टन बाजरा पैदा हुआ है। मोदी सरकार ने बाजरे की एमएसपी 2150 रुपया घोषित की है। मध्य प्रदेश में भी होता है, बाकी देश में भी, हरियाणा में होता है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाके में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बाजरा, क्योंकि 70% ज़मीन आज भी बारिश पे निर्भर है, इसलिए 43 लाख मेट्रिक टन हुआ है। वो कह रहे हैं था, है और रहेगा, तो फिर 2150 रुपये में कितना बाजरा राजस्थान से खरीदा है? 1 कुंटल नहीं खरीदा है। जबकि 25 में से 25 सांसद लोकसभा के उनको दिए, उन सांसदों के बल पे ही देश का प्रधानमंत्री बना है। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि देश का किसान 15 अगस्त 47 को आज़ाद नहीं हुआ, अभी इन कानूनों से आज़ाद हुआ है। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, ये खट्टर सरकार जहाँ से 200 मीटर पे हम बैठे हैं, रेवाड़ी में हरियाणा के किसान का बाजरा मोदी जी 2150 में खरीदेंगे, और खट्टर कह रहा है राजस्थान का किसान हरियाणा में नहीं बेच सकता, और वो कह रहे हैं आज़ाद हो गया, वो चेन्नई में ले जाके बेच सकता है। तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 2150 की जगह 4150 भी कर देना, किसान को क्या फ़ायदा हुआ? देश में कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार, न नरेंद्र मोदी को नुकसान हुआ, न अशोक गहलोत को नुकसान हुआ। राजस्थान के किसान को 4300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ अकेले बाजरे में। एमएसपी मक्का की है, वो भी 1000 रुपये कुंटल नीचे बिक रही है। दोनों की एमएसपी से राजस्थान का किसान जो आदिवासी है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जहाँ का किसान मक्का पैदा करता है, मतलब कम से कम भी 7000 करोड़ रुपए का एमएसपी की घोषित से नीचे बेचना पड़ा है। और यही बाजरा 4 महीने पहले 2000 और 2200 रुपये बिक रहा था, और अभी 4 महीने के बाद फिर 2200 बिकेगा। लेकिन 85% किसान तो बाजरा रोक नहीं सकता, इसलिए उसको तो 1100, 1150 में बेचना पड़ा है। तो ये जो एमएसपी है कानूनी रूप हो, और जो एमएसपी घोषित हो, और एमएसपी भी देश के किसान आयोग जो स्वामीनाथन जिसके अध्यक्ष थे, उनके अनुसार C2 प्लस 50% हो, और उससे नीचे कोई भी खरीदेगा तो उसको सजा हो, ये कानूनी गारंटी। और सरकार इसकी खरीदने की गारंटी दे और आम जनता को डिस्ट्रीब्यूट करने का व्यवस्था करे। जब करोड़ों लोग तैयार हैं खरीदने के लिए, लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा सकते हैं, हर पंचायत में, हर म्यूनसिपलिटी के वार्ड में राशन डीलर है, तो क्यों नहीं दे सकते? निश्चित रूप से ये जो एमएसपी है अभी मनमर्जी है। पूरे देश में सिवाय गेहूँ और चावल के अलावा कोई खरीद नहीं होती, और उसका आप नतीजा देखेंगे कि कभी भी गेहूं जो बाजार रेट है वो इतनी फ्लैक्चुएशन नहीं करती, 2000 वाली कभी 4000 नहीं होती। और इसी तरह से हर चीज़ को अगर हम खरीदने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ जो लूट होती है, किसान को जो घाटे का सौदा, मतलब आय तो दुगनी नहीं हुई लेकिन लागत दुगनी जरूर होगी। जो 400 रुपये में डीएपी का एक बैग मिलता था वो आज 1200 में मिलता है, दूनी नहीं 3 गुनी कर दी। जो डीजल 40 रुपये लीटर था वो आज 84 रुपये लीटर है। तो खाद हो, बीज हो, डीजल हो, पेस्टिसाइड हो, जो किसान काम में लेता है उसकी 6 साल में कई गुना रेट कर दी। और जिन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां थी, उसी का नतीजा है कि पिछले 17 साल में 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और मोदी जी कितने हमदर्द है किसानों का। देश के गृह मंत्रालय अमित शाह ने ऑर्डर दे दिया, अब किसी भी किसान की आत्महत्या रिकॉर्ड नहीं होगी। तो एमएसपी हम चाहते हैं कानूनी रूप हो, केवल आदेश नहीं हो। किसान जो जितना भी बेचना चाहता है, बाकी फसलें कोई बेचता है, ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए। राजस्थान से इतनी हम मूंगफली खरीदेंगे, इतना सरसों और चना खरीदेंगे, वो 2 दिन में हो जाती है। और उसमें जितने 6% उत्पादन का खरीद होती है वो भी
बड़े बड़े व्यापारियों के माध्यम से होती है, फोर्जरी से होती है। किसान तो जब वो ऑनलाइन करने जाता है जब वो फुल हो जाती है, और ऑनलाइन भी जब करते हैं आप, जो मंदसौर की घटना हुई, राजस्थान में भी कोटा 12 झालावाड़ में लहसुन पैदा होता है, 80 रुपये किलो में लाके बोया था, 4 रुपये में कोई लेने वाला नहीं था। 3500 रुपये बाजार हस्तक्षेप योजना में 35 रुपया किलो के हिसाब से खरीदने का भाव तय किया। 25,000 लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया और 7,000 लोगों का खरीदने का काम किया। 18,000 का 1 किलो भी लहसुन नहीं खरीदा। तो ये जो बाजार हस्तक्षेप योजना और MSP का ये जो हाल है, ये मैं समझता हूँ किसान को लूटने का है, आम उपभोक्ता को लूटने का स्थिति है। इसलिए कानूनी रूप हो तो MSP किसान को भी लाभकारी भाव होगा, तो तय रूप से किसान भी कर्जदार नहीं होगा, किसान का बेटा भी खेती करेगा और आम उपभोक्ता भी नहीं लूटा जाएगा। तो इस देश को आगे बढ़ाने में और निश्चित रूप से बाकी लोगों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। सरकार जो पब्लिक अंडरटेकिंग, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रेल हो, हवाई अड्डा हो, बैंक हो, बीमा हो, कोई ऐसा पब्लिक सेक्टर नहीं है। निश्चित रूप से केरल की सरकार आज भी नमूना है। 20 सब्जी जो मुख्य रूप से केरल में होती है, उनकी लागत से 20% की MSP घोषित की है। किसान से खरीदेंगे और आम उपभोक्ता को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। किसान को भी भाव मिलेगा और उपभोक्ता की भी लूट नहीं होगी। अभी प्रस्ताव सबसे पहले पास किया है, 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मत LDF सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया। कॉमरेड, मेरा एक सवाल है इसमें MSP में कि सरकार ये बार बार ये कह रही कि हम इतनी सारी फसल नहीं खरीद सकते। क्या इसमें MSP में ये मांग जो है साथ में कि जो जैसे आप ये कहते हैं कि कोई भी खरीदे तो उसको उससे MSP पे कम पे खरीदे तो जेल जाए, तो क्या ऐसी मांग है आप लोगों की कि चाहे उसमें आड़ती खरीदे, चाहे छोटा व्यापारी खरीदे, चाहे जो कोई भी खरीदे, वो MSP से नीचे ना खरीदे, तो उसमें सरकार को बजट भी नहीं लगेगा? इस तरीके का है क्या ये सवाल? नहीं, क्यों नहीं खरीद सकता? जब इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप हर साल 5 लाख करोड़ की आप छूट दे सकते हो, वो पैसा उनसे वापस जितनी छूट दी है वो वापस लेंगे तो पूरा खरीद सकते हैं, और पूरा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लाभकारी भाव में आप खरीदेंगे तो बाकी कोई भी प्राइवेट ट्रेडर को खरीदना तो उस भाव से खरीदना पड़ेगा, कंपटीशन से, नहीं है क्या? अभी गेहूं कोई देश में जितना गेहूं पैदा होता है वो पूरा MSP में नहीं खरीदते हैं, लेकिन गेहूं की वो रेट उस तरह से नीचे नहीं जाती है। तो मैं समझता हूं कि ये तो बहाना है कि हमारे पास बजट नहीं है। मतलब इनके लिए टैक्स में देने के लिए छूट है, इनको जो डिफ़ाल्टर हो जाते हैं उनका कर्जा माफ़ करने के लिए पैसा है, किसान का कर्जा माफ़ करने के लिए नहीं, किसान की और उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए पैसा लगाने के लिए नहीं है। बाकी सब के लिए पैसा है, लेकिन जनता के लिए, इनके यारों को लूटने से रोकने के लिए पैसा नहीं है। बाकी पैसे की कमी नहीं है, इस देश में कमी नहीं है। मैं समझता हूँ जो जितनी छूट दी है मोदी ने 6 साल में, चाहे वो डिफ़ाल्टर कंपनियों को हो और चाहे टैक्स में छूट दी है, वो इस बड़ी बड़ी कंपनी जो 100 परिवार होंगे उनको जितने छूट दी है वापस वसूल कर ले, पूरी की पूरी उत्पादन खरीद सकता है। न उपभोक्ता लूटा जाएगा और न किसान लूटा जाएगा। अब अगला सवाल कॉमरेड है कि जो ये बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ में, सॉरी जो बैठक, हाँ, कृषि मंत्री के साथ में जो बैठक हुई है, उसमें क्या हुआ है और क्या उससे आप संतुष्ट नहीं हुए? अब आगे क्या होगा? निश्चित रूप से 4 जो एजेंडे दिए थे, मैं समझता हूं जो प्रमुख एजेंडा जो 3 काले कानूनों का और MSP का, उस पर अभी चर्चा नहीं हुई है, वो 4 तारीख को प्रस्तावित है। लेकिन जो 2 में हुई है, एक तो जो बिजली कानून में जो संशोधन, यही भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी की सरकार 2003 में थी तो निजीकरण का कानून देश की संसद में पास किया था। इसमें दूसरा जो प्रस्तावित जो प्रस्ताव है वो ये है कि इस देश के 9 राज्यों में किसान को खेती के लिए बिजली फ्री मिलती है। राजस्थान में हर बिल में जो 6 बिल आते हैं 12,000 से लेके 60,000, आप अंदाजा कीजिए 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी जिस किसान को मिलती है वो समाप्त हो जाएगी।
60,000 की सब्सिडी मिलती है वो समाप्त हो जाएगी। और न केवल किसान की बल्कि आम गरीब को जो बीपीएल है, स्टेट बीपीएल है, उनको जो रिबेट मिलती है, इस संशोधन का मतलब है कि बिजली की लागत है वो उपभोक्ता से वसूल की जाए। किसान हो, गरीब हो, पूरी देगा, फिर हम सब्सिडी देंगे। तो एलपीजी में देख लो ना, प्रधानमंत्री जी थे, अभी 1 साल से कोई सब्सिडी नहीं है। और 1 महीने में 50-100 रुपया एलपीजी में बढ़ा देते हैं। 300 रुपये वाला सिलेंडर आज 700 रुपये में 6 साल में। और जिस सब्सिडी की बात कर रहे थे, इसका मतलब है, और न केवल वो है, राजस्थान की सरकार जो 1666 रुपया एक बिल में जो सब्सिडी मिल रही थी, राजस्थान की सरकार ने बंद कर दी है। जो एग्रीकल्चर में किसान को मिलती थी, कांग्रेस भी वही कर रही है। ये संशोधन भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही। तो ये कानून वापस, उन्होंने कहा प्रस्तावित कानून को हम वापस लेंगे। दूसरा, जो किसान धान पैदा करता है, चावल पैदा करता है, उसके बाद उसकी कटाई के बाद जस्ट 10 दिन के अंदर वापस गेहूं बोना पड़ता है। उस पराली का जिसका पैसा मिलता है, राजस्थान 70% एक फसली है, वो पराली हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान में बिकती है। लेकिन किसान इतना सक्षम नहीं है कि 10 दिन में उसको इकट्ठा करके कोई स्टोर कर सके। उनके लिए प्रदूषण कानून में प्रोविजन कर दिया, किसान अगर पराली जलाएगा तो उसको 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा और सजा होगी। अब आप बताइए, इसका मतलब किसान अपनी मजबूरी में सरकार उठा ले, बेच दे, या सरकार किसान को पैसा दे, उसको इकट्ठा करेगा, काम आएगा, जला मजबूरी में जलाता है, शौक से नहीं जलाता। वो कहते हैं दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इस प्रदूषण से नुकसान होता है। अरे किसान तो मजबूरी में जला रहा है, उसको दूसरी फसल बोनी है, सरकार इसकी व्यवस्था कर दे, मशीन लगा दे, तो सब्सिडी दे, उसका यूज भी होगा। राजस्थान में जो अकाल पड़ते हैं, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या विदर्भ, महाराष्ट्र हो, जो ट्रेन किस बात के लिए है? आप पैक कराइए, जहाँ अकाल पड़ता है वहाँ भेजने का काम कीजिए, स्टोर कीजिए, सरकार का काम है। इसलिए उन पे भी सरकार ने इस बात की सहमति की है कि जो प्रदूषण नियंत्रण कानून है, उसमें जो किसान पे 1 करोड़ की पेनल्टी और सज़ा का प्रावधान है, उसको हम वापस लेने का काम करेंगे। दो जो काले कानून और एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए, इसको लेकर के 4 तारीख को प्रस्तावित है। मैं समझता हूँ 2020 में देश के प्रधानमंत्री और उसके मंत्री समूह को सद्बुद्धि नहीं आई थी। 2021 में मैं समझता हूँ 2021 में नए साल में जनवरी में 4 तारीख को सद्बुद्धि आएगी। किसान को अपमानित करने में, किसान को प्रताड़ित करने में, किसान को किसान नहीं है, किस तरह से प्रताड़ित किया है, और नकली किसान, सब कुछ करके देख लिया। अब तो मैं समझता हूँ इस माइनस डिग्री, माइनस भी 3-4 डिग्री, जिसमें 44 किसानों, आज ही एक गाजीपुर के बॉर्डर पे 57 साल के किसान ने आहुति दी है। इसमें 44 किसान जो शहादत दे चुके इस देश के अन्नदाता, उसकी मोदी जी को परवाह नहीं है। तो मैं आशा तो यही करता हूँ, नहीं होगा तो उसके बाद आर पार की लड़ाई होगी। देश की सरकार, मोदी हारेगा और देश का किसान